एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर कि अगर आपको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड किसी भी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आपको उस कॉलेज को एडमिट पे क्लिक करके फाइनली डिसाइड करते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको कौन कौन सारा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है और कौन कौन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर अपने कॉलेज को विजिट करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम क्या होगा और आपको सब कैंपस मिलेगा कि मेन कैंपस मिलेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, एक एक बातों को समझे, एक एक डॉक्यूमेंट को भी ध्यान से देखें ताकि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड का वेट करें, थर्ड राउंड का वेट करें, फोर्थ राउंड का वेट करें। आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में कॉलेज अलॉट होती है, आप उसमें फाइनलाइज करते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सेम प्रोसेस जो अभी हम बता रहे हैं वही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो आपको वही सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है जो आपने ICAR के पोर्टल पे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपने अपलोड करा है, वही सारा डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन में लेकर जानी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपने 10th का मार्कशीट अपलोड करा होगा और 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करा होगा। कुछ स्टूडेंट होंगे 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट में दोनों में आप 10th का मार्कशीट ही अपलोड कर दिए होंगे, क्योंकि कुछ के पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा। फिर आपको 12th का मार्कशीट लेकर जाना है। अगर आपने 12th का मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट में भी सिर्फ 12th का मार्कशीट ही अपलोड कर दिए हैं तो आपको 12th का मार्कशीट लेकर जाना है। आपको TC SSC लेकर जाना है। TC आपको अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था ICAR के पोर्टल पे, बट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपने जहाँ से लास्ट बार पढ़कर निकला है, या 12th हो या आपने किसी BSc वाले कोर्स में एडमिशन ले रखा था, वहाँ से आप पास आउट किए, फर्स्ट या सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ से TC मिला हो तो आप उस TC को लेकर जाएंगे। मतलब जो लास्ट अटेंडेड स्कूल था, कॉलेज था आपका, उसका TC आपको लेकर जाना है। इसको SSC भी कहते हैं, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड करके रखा होगा ICAR के रजिस्ट्रेशन के दौरान। यहाँ पे एक इशू आता है कि कुछ स्टूडेंट का जो होता है TC और कैरेक्टर, वो कैरेक्टर स्कूल देती नहीं है और TC के ऊपर ही उनका जो कैरेक्टर होता है वो ग्रुप लिख देती है। तो आपको उस कंडीशन में आपको कैरेक्टर अलग से लेकर नहीं जाना है, आपका TC ही आपका कैरेक्टर है, वो दोनों काम करेगा। वो आपका TC भी होगा और उसमें आपका कैरेक्टर भी इंक्लूड होगा। तो आप परेशान ना हो कि आपके पास TC अलग से नहीं है, आपने जो अपलोड करा था TC के सेक्शन में वही आपको लेकर जाना है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया, अगर आप CBSE से पास आउट किए होंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, बिहार बोर्ड से पास आउट किए होंगे तो बिहार बोर्ड से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, या जिस भी बोर्ड से पास आउट किए होंगे वहाँ से आपको उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा। ऑनलाइन अपलोड नहीं किए होंगे बट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय वो डिमांड करेगी। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 2024 में पास आउट किया 12th, या 2023 में पास आउट किया 12th, या आपने 2022 में पास आउट किया 12th, तो आपका 2025 में आपने CUET का एग्जाम देकर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको जितना ईयर का गैप है वो आपका गैप सर्टिफिकेट आपको नोटरी से बनेगा, वहाँ से बनवा कर उसको आप लेकर जाएँ। कोशिश करें कि आपका इंग्लिश फॉर्मेट में होनी चाहिए, और इसका गैप सर्टिफिकेट के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मिलेगा आपको, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और किस फॉर्मेट में रेडी करवाना है उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। वीडियो देखें और वो सारा इंग्लिश फॉर्मेट में है अवेलेबल। एक सैम्पल भी हम उसमें डाल के रखें कि आपको किस तरह से अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके वहाँ से सेम जो पॉइंट है उसको लिख कर आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपना नोटरी से। उसमें 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हैं। तो कोशिश करें 10 या 50 वाले जो स्टाम्प पेपर होते हैं वही ले, 100 रुपये की ज़रूरत उतना पड़ती नहीं है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को नेटिव सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या रेसिडेंटी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के समय ICAR के पोर्टल पर अपलोड किए होंगे और वही सेम आपको वहाँ पे लेकर जाना होगा जो आपने अपलोड करा था। इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और उस आधार कार्ड से आप कोशिश करें कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर लिंक हो। 11 नंबर में आपका है कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, ST, SC, EWS, उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का टिकट लगेगा, यानी कि जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर रखा है वही आपको वहाँ पे भी सबमिट करना पड़ेगा। वो दोनों मैच होनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दोनों अलग होगा तो वहाँ पे में भी चांस है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपको रिजेक्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ना करे आपको। साथ ही साथ अगर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है कोई, तो वहाँ पे आपको फिजिकली चैलेंज का जो सर्टिफिकेट होता है जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से बनता है वो आपको वहाँ पे लेके जाना
होगा और उसमें ये मेंशन रहता है कितना परसेंट डिसेबिलिटी है। उसमें होता है कि 20% है, 25% है, 30% है, 40% है। इस सारे डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बात करेंगे। एक है आपका है बैंक पासबुक, और आपको अपना बैंक पासबुक भी लेकर जाना होगा और कोशिश करें कि आपका अकाउंट SBI में हो। अगर आपका PNB में भी है तो दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन वगैरह ईजी हो जाती है यूनिवर्सिटी को, इसलिए वो SBI को ज़्यादा प्रीफर करती है। तो ये क्यों डिमांड करती है आपका बैंक पासबुक? जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 3000 पर मंथ, वो आपको इसी बैंक अकाउंट में मिलेगा। और कोशिश करें कि आपका बैंक अकाउंट में आपका नाम, आपका फादर नेम मैच करना चाहिए आपका आधार कार्ड और आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग। उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती है तो उसको आप अभी सुधरवा लें। और ये भी कोशिश करें कि आपका बैंक अकाउंट में जो नंबर है वो आपका पर्सनल नंबर होनी चाहिए, लिंक आपका आधार कार्ड से सीडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले अकाउंट खुलवाएं उसी को लाकर दे दिए। उसमें प्रॉपर KYC वगैरह सारा कुछ आप करवा कर ही आए, ताकि आपको यहाँ से आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो वापस से आपको अपना ब्रांच जाकर KYC करवाना ना पड़े, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो आप सारा कुछ अभी रेडी करके ही अपना जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे आप जाएं। CUET का आपका हो गया रैंक कार्ड, आपका हो गया इसका एडमिट कार्ड, आपका हो गया कन्फर्मेशन पेज, 2 पेज का होगा जो आपने अपलोड कर रखा है, और बैंक पासबुक ये आपका, और 3 और एक 4 डॉक्यूमेंट टोटल आपको अलग से लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के समय। अब हम बात करते हैं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। अगर आपने कोई भी कॉलेज को एडमिट पे क्लिक कर दिया है, तब अब आगे का जो प्रोसीजर है ICR का वहाँ पे कंप्लीट होता है। जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिली है उसका आपका मोबाइल नंबर, मेल ID रहेगा लिखा हुआ उस अलॉटमेंट लेटर पे। अब आपका काम है कि आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, यूनिवर्सिटी को फ़ोन करें और उससे पूछें कि कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएगी। अब यहाँ पे ICR कुछ नहीं करेगी, आपको जो भी करेगी आपका यूनिवर्सिटी करेगी। मैं भी आपको मेल के थ्रू वो इन्फॉर्म करे। अगर इन्फॉर्म नहीं कर रही है तो आप कोशिश करें कि उस यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए, उसका पोर्टल कोशिश करें कि उसका जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करें, वहाँ पे देखिए कोई अपडेट वगैरह आया है नहीं आया है, जानकारी ले कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, और अपना यूनिवर्सिटी को विजिट करें सारे डॉक्यूमेंट के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वो है आपका मेन कैंपस और आपका सब कैंपस, कि किसको मेन कैंपस मिलेगा, किसको सब कैंपस मिलेगा। तो ये जो देखा गया है कि अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ कि अगर आप फर्स्ट, सेकेंड या अप्रोक्स 3rd राउंड तक आते हैं तो आपका चांसेस रहता है कि आपको फर्स्ट जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का उसमें आपको अलॉटमेंट होने का। और जो अगर आप लेट से आते हैं 4th राउंड, मॉपअप राउंड या 3rd राउंड के बाद आते हैं, तब वहाँ पे चांस हो जाती है आपको, जो मैक्सिमम चांस होता है कि आपको सब कैंपस अलॉट हो, क्योंकि तब तक उस कैंपस फुल हो जाता है। ये कुछ यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया होती है, बट कुछ ये भी देखती है कि गर्ल्स जो होती है उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती है मेन कैंपस को, कि गर्ल्स लोग को मेन कैंपस में रखा जाए, सब कैंपस वगैरह भेज देती है। कॉलेज मिलता है उसको जल्द से जल्द उसमें डिसीजन लेकर उसको एडमिट करें और उसमें फाइनलाइज करें कि आप उसमें आप बेटर के ज़्यादा बेटर करें कि हमें और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और ऐसा होता है कि ज़्यादा अच्छा मिलने के चक्कर में आपको उस यूनिवर्सिटी का सब कैंपस में जाकर पढ़ना पड़ जाता है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम पे सिर्फ आपको एक बिल्डिंग मिलेगी और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। अगर JU की बात करें तो JU में आपका, अगर आप होटी में लेते हैं एडमिशन, होटी का कोई कैंपस नहीं है, होटी का मेन कैंपस में ही इसका कॉलेज है। एग्रीकल्चर का सब कैंपसेस है, खापट, अमरेली। टेक का, बीटेक का भी कोई सब कैंपस नहीं है, बीटेक का एक ही कैंपस है जो है मेन कैंपस में उसका कॉलेज है। तो अगर आप JU में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर एग्रीकल्चर वगैरह मिला है, तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट या सेकंड राउंड तक एडमिशन लेने का चॉइस के चक्कर में रहते हैं, तो आपको सेकंड राउंड में भी वही मिलता है, 3rd राउंड में भी वही मिलता है, और 4th राउंड में वापस से वही कॉलेज मिल जाता है, तो अपग्रेड नहीं होती है, फाइनल जाकर एडमिशन कन्फर्म करवाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बावजूद कोई डाउट वगैरह बचता है तो व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।